हिमाचल प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। धंसती जमीन, दरकते पहाड़ अब तक 367 लोगों की जान ले चुके हैं। हजारों घर जमींदोज हो गए हैं। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक सब टूट गए हैं। कनेक्टिविटी पर बड़ा इंपैक्ट हुआ है। पहाड़ के प्रतिशोध ने हिमाचल का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आखिर पहाड़ से किसने खिलवाड़ किया? क्या सिर्फ कुदरत दोषी है या इस तबाही में इंसानों की बराबर गलती है? हिमाचल को अब संभलने में कितना वक्त लग जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक्सक्लूसिव बात की। जरा वो देखिए। हिमाचल में इस बार हुई मानसून में काफी ज्यादा जो है पहाड़ में मुसीबत का सामना करना पड़ा है, काफी ज्यादा तबाही हुई है। और हिमाचल सरकार ने भी बकायदा केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, से हम बात करेंगे। सर, काफी ज्यादा नुकसान इस बार हिमाचल को झेलना पड़ा है। अभी तक के अनुमान के अनुसार 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और ये जो तबाही का मंजर है ये 3 चरणों में आया। पहला जो था वो मनाली वाले क्षेत्र में आया, दूसरा जो था वो शिमला वाले क्षेत्र में आया, और तीसरे ने पूरे निचले हिमाचल के जो इलाके थे उनमें भारी तबाही मचाई। जब डैम का पानी छूटा तीसरे क्षेत्र में तो उसने जो इंदौरा, फतेहपुर, जो पंजाब के सटे साथ लगे इलाके थे उसमें तबाही की, जिसका नुकसान आगे पंजाब को भी हुआ। जो शिमला में तबाही हुई वो लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स के कारण ज़्यादा बहुत अधिक हुआ। मेरा ये मानना है, हमारी ये कोशिश है कि जो जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके, और हम सफल भी हुए हैं। जैसे ही ऐसी धूप लगेगी हम 1 हफ्ते के अंदर सभी रास्तों को खुलवा देंगे। पर बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश से क्या होता है, स्लाइडिंग फिर स्टार्ट होती है। तो अभी स्लाइडिंग, जब तक बरसात रहेगी तब तक स्लाइडिंग होती है। ये पहाड़ों के में स्लाइडिंग एक आम बात भी होती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग के साथ मड स्लाइडिंग हुई है जिससे नुकसान हुआ है। सर, अक्सर जो अभी तक रिपोर्ट आई हैं, जो आपके जो भूविज्ञानिक भी हैं, उनका भी ये कहना है कि ज्यादातर जो नुकसान है वो इस वजह से हुआ कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था। नहीं, ऐसा है कि शिमला में जहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी रही, जहाँ प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्क से काम हुआ, वहाँ तो कोई नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ हमने ये सोच लिया कि फटाफट घर बनाना है और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी नहीं थी, नुकसान हो रहा था, ज़मीन कच्ची थी, उसमें हमने 4 स्टोरी लेंटर डाल दिया। स्ट्रेटा जो है, हार्ड स्ट्रेटा में कितनी स्टोरी बनना है, उस दृष्टि से ये नुकसान हुआ है। अंग्रेज़ों के समय की हमारा सचिवालय है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी, 105 साल बाद भी वो भी कभी नुकसान नहीं हुआ। फाउंडेशन पर बना, पिलर पर नहीं बना, एडवांस स्टडी है। तो ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, लेकिन जहाँ शिमला में कई जगह नियमों को ताक पर रखकर जब कंस्ट्रक्शन हुआ, नुकसान हुआ है। ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, नाले चौक हो गए थे, इसके कारण भी नुकसान हुआ। तो क्या सरकार कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है कि ऐसा भविष्य में ऐसा ना हो? नहीं, सरकार तो कदम हमेशा उठाती है और आगे कानून बनाने जा रहे हैं। अभी हमने तो पहले ही कह दिया है। अभी मुझे तो खुद बने हुए थोड़ा समय हुआ है, लेकिन हमने इस मामले में कानून की प्रक्रिया को और सख्त किया है, और भविष्य में पहाड़ की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे बचा के रखना है, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से आपने जो आर्थिक पैकेज मांगा है, क्या उस पर अभी तक कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हमने केंद्र सरकार के से बातचीत की है, देश के प्रधानमंत्री से बात की है, गृह मंत्री से बात की है, सब लोगों से हमने बात की है। और निश्चित तौर पर हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में पहली बार है। पहले केदारनाथ में हुआ और फिर भुज में हुआ। उस आधार पर हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। अगर केंद्रीय जो रिलीफ मैनुअल है उसके हिसाब से मिलेगा तो बहुत कम होगा, पर केंद्र ने तुरंत प्रभाव से यहाँ जो केंद्रीय टीम असेसमेंट करने आती थी उनको भेज दिया। 2 बार उनकी टीम आ गई, और मुझे लगता है कि उस असेसमेंट के आधार पर हमें कुछ जल्दी ही और राहत मिलेगी। क्या गृह मंत्रालय को भी कुछ ऐसा लेटर लिखा गया है जिसमें 6,746 करोड़ के आसपास की जो है बात की गई है? नहीं, वो तो जो रिलीफ मैनुअल है
6,747 नहीं है, 10,000 तक हमने 8,100 कुछ की उनकी जो नियम होते हैं उसके हिसाब से हमने उसको भर दिया है। तो आप जो नियम है ना उसके हिसाब से डेली जाती है सर लॉस असेसमेंट की, तो मेरे ख्याल 9,000 करोड़ रुपए की लॉस असेसमेंट अभी भेज दी है और अभी रिपोर्ट्स आ रही है, ब्रिजेस पता लग रहे हैं। बद्दी हमारा इंडस्ट्रियल इलाका है, उसमें पूरे पुल बह गए हैं, मिलिट्री की हम मदद ले रहे हैं। इसके अलावा ये तो है ही है, लेकिन जो हमारा बद्दी से 100 करोड़ रुपया पर डे जीएसटी आता था और जो टूरिज्म का जीएसटी आता था, जो वाइन की सेल से हमारे को बैट मिलता था, वो सब नुकसान है। तो काफ़ी इकोनॉमिकली कंडीशंस हमारी पहले ही थोड़ा सा ठीक नहीं है और उसके बाद और डेटोरेट हुई है। तो हमारा प्रयास है कि हम पहले जिंदगियां बचाएं, फिर जो घर उजड़े हैं एक एक तिनका करके एक आम आदमी घर बनाता है, उसको घर को बसाने का भी हमारा प्रयास है। तो अगर ये पूरी बात करें सर, तो काफी ज्यादा इस बार नुकसान हुआ, तो कितना समय लगेगा हिमाचल को वापस फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने में? देखिए टेम्परेरी तो हम ऐसी धूप लगी तो 15 दिन के भीतर सभी हिमाचल के जो टूटी सड़कें हैं, स्लिप गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पीने का पानी है, सिंचाई की योजना है, सड़क बनने में, पुल बनने में समय लगता है, कम से कम 1 साल तो लगेगा। 1 साल लगेगा। और दूसरा अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि बिल्डिंग्स जो हैं उसके काफी ज्यादा उनको नॉर्म्स की अनदेखी की गई, और आनी में भी जो हादसा हुआ उसमें भी इसी तरह की बात सामने आई कि वहां पे भी जो रोक पर उसकी जो फाउंडेशन थी वो रोक पे नहीं थी। तो अब उसके लिए क्या कदम जो है सरकार उठा रही कि आगे से लोग जो है वो नियमों की उल्लंघना करने से पहले 10 बार सोचें? नहीं, सरकार सख्त कदम उठा रही है। माइनिंग को हमने बैन कर दिया है और अभी जो बिल्डिंग बनाएगा उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसी होगी, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कैसी होगी, वो सब दृष्टि से सरकार काम कर रही है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सुक्खू, हिमाचल के सीएम हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1 साल के भी उनके समय लगेगा और पूरा हिमाचल जो है वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अगर धूप इस तरह रहती है तो 15 दिन तक पूरे के पूरे जितने भी रोड्स हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।